नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की विज्ञान विषय का जो टॉपिक है आनुवंशिकी, उसमें आगे का जो पार्ट है वो अपन पढ़ाएंगे। इसमें आप देखिए कि जो सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जैसा कि आपको पिछले जो पार्ट था उसमें बताया गया कि मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे, कि उनके जो प्रयोग हैं वो इतने अधिक सफल क्यों रहे। तो इसके जो कारण हैं वो अपन ने पिछले पार्ट में भी पढ़े थे, लेकिन उनको यहाँ आज अपन रिपीट करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है बोर्ड की एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे हैं। ब्रीफली अपन थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं कि मेंडल ने एक समय में सिर्फ जिन लक्षणों का अध्ययन किया उसमें एक समय में सिर्फ एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया गया। दूसरा, मेंडल ने अपने जो संकरण के जो प्रयोग किए, प्रयोगों के आधार पर जो आंकड़े निकले उन आंकड़ों का सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया। और तीसरा है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव जो है वो सावधानीपूर्वक किया। बोर्ड के हिसाब से पहला प्रश्न अपन ने पढ़ लिया कि मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो ये है कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। तो अपने प्रयोग के लिए या मेंडल के प्रयोग सफल होने में मटर के पौधे की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ मटर के पौधे का चयन मेंडल ने क्यों किया, इसका जो पहला कारण है वो ये है कि मटर का जो पौधा है वो 1 वर्षीय पादप होता है। मतलब उसका जो जीवन चक्र है, अपन जब बीज को उगाएंगे, उगाने से और नए बीज बनने तक की जो क्रिया है वो 1 वर्ष के अंदर अंदर ही समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कम समय में क्या है, बहुत सारी पीढ़ियों का, मतलब 4-5 वर्षों में बहुत सारी, जो जैसे मेंडल ने 7 वर्षों तक अध्ययन किया, तो इस समय में उन्होंने बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन कर लिया। तो पहला जो कारण ये है कि मटर के पौधे का यदि लंबे समय तक या बहुवर्षीय पादप का चयन करते तो उनको अध्ययन करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए। इसलिए मेंडल की सफलता जो है उसका पहला जो कारण है वो ये रहा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया और वह मटर का पौधा क्या है, 1 वर्षीय है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि ये जो मटर का पौधा है इसके जो पुष्प हैं वो द्विलिंगी हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है कि आपको मटर के पौधे के अंदर नर और जनन भाग दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। अब मैं इसको आपको समझाने के लिए आपके सामने एक पुष्प रख रहा हूँ जो धतूरे का पुष्प है और वह भी द्विलिंगी पुष्प है। तो द्विलिंगी पुष्प कैसे होते हैं ये आपको बताने के लिए मैं धतूरे के पौधे का पुष्प आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये धतूरे का पुष्प है। इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ जब हमने इस पुष्प है, ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल है और ये दलपुंज है। इस दलपुंज के अंदर इसके जो जनन भाग हैं वो पाए जा रहे हैं। ये जो जनन भाग है, यहाँ आप देखिए, ये जो बड़े वाले जनन भाग हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये नर हिस्सा है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पुंकेसर धानी है, इसमें से जो नर पार्ट है पुंकेसर ये निकलते हैं। और इसके ये वाला जो भाग है, ये जो आपको दिख रहा है, ये मादा पार्ट है, जिसे यहाँ पर इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो वर्तिकाग्र कहलाता है। तो जब परागण की क्रिया होती है तो ये जो पुंकेसर धानी है ये फटती है, पक कर परिपक्व होकर। फटने के बाद इस पुष्प के जो पुंकेसर हैं, इसी पुष्प की यदि वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे अपन स्वपरागण कहेंगे। और इस पुष्प के जो पुंकेसर हैं वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तब अपन उसे परपरागण कहते हैं। तो ये जो धतूरे का पुष्प है ये द्विलिंगी है। क्यों? क्योंकि इसमें नर भाग और मादा भाग, नर भाग पुंकेसर और मादा भाग ये जो अंडाशय जायांग वर्तिकाग्र है ये पाया जाता है। तो हम जैसे धतूरे के पुष्प में हमने देखा कि वह द्विलिंगी है, इसी प्रकार जो मटर का पुष्प है वह भी द्विलिंगी पुष्प होता है। इसकी इस विशेषता का कारण क्या है कि ये द्विलिंगी पुष्प है। यदि स्वपरागण करवाते हैं इसमें
तो जो पादप है उसमें समयुग्मजी पादप यानी शुद्ध जो पादप हैं वो प्राप्त होते हैं। और यदि अपन इसमें परपरागण करवाएंगे तो अशुद्ध या संकर पादप प्राप्त होते हैं। तो अगला जो इसका प्रयोग है, अगला जो कारण है मेंडल के मटर के पौधे के चयन का, उसमें है कि इस जो मटर का पौधा है उसमें विपुंसन विधि द्वारा, विपुंसन विधि का मतलब होता है कि जो द्विलिंगी पुष्प है उसके किसी एक भाग को वहाँ से हटा दिया जाएगा तो स्वपरागण नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करवाना पड़ेगा, कृत्रिम परागण करवाना पड़ेगा। और कृत्रिम परागण करवाएंगे वो आसानी से हो जाएगा और मटर के पौधे में स्वपरागण से समयुग्मजी और शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं और परपरागण से विषम युग्मजी और अशुद्ध पौधे प्राप्त होंगे, जिन्हें अपन संकर पौधे भी कहते हैं। अब अपन अगला जो इसका मटर के पौधे के चयन का जो कारण है वो ये है कि मटर के पौधे में मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, जो मटर का पौधा है उसमें जो विपर्यासी का मतलब होता है कि जो विपरीत लक्षण हैं वो जोड़े के अंदर पाए जाते हैं। उन 7 लक्षणों का मेंडल ने उन्हें खोजा है, 7 लक्षणों को। ये जो 7 विपर्यासी लक्षण जो मेंडल ने मटर के पौधे में खोजे हैं वो 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं और किस प्रकार से दिखते हैं, किस प्रकार है, इसमें समझाने के लिए ये एक सारणी दे रखी है। इस सारणी के साथ साथ हम पुष्प के बने हुए जो चित्र हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, समझाने के लिए मैं वो भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो ये 7 विपर्यासी लक्षण कौन कौन से जो मेंडल ने मटर के पौधे में खोजे हैं, उनमें पहला जो लक्षण है वो पादप की ऊंचाई। मेंडल ने मटर के पौधों में एक जो लक्षण प्रभावी का मतलब होता है जो अगली पीढ़ी में दिखाई देगा, और अप्रभावी लक्षण का मतलब होता है जो अगली पीढ़ी में छुप जाएगा, लुप्त हो जाएगा, लुप्त नहीं होगा, छुप जाएगा, उस लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पादप की ऊंचाई है ये जोड़े के रूप में पाए गए हैं। जो लक्षण प्रभावी होगा वो दिखेगा, इसलिए उसे प्रभावी लक्षण, जो अप्रभावी होगा वो दिखेगा नहीं, इसलिए उसे अप्रभावी लक्षण का है। तो यहाँ पादप की जो ऊंचाई है इसमें उन्होंने देखा कि कुछ मटर के पौधे लंबे थे और कुछ मटर के पौधे बौने थे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप नीचे देखिए, यहाँ पर ये जो पादप की ऊंचाई है इसमें स्पष्ट रूप से हम बाहर ही देखकर बता सकते हैं कि ये वाला जो पौधा है वो लंबा पौधा है और ये वाला जो पौधा है वो बौना पौधा है। तो यहाँ पर ये उन्होंने क्या है कि पहला लक्षण इस मटर के पौधे को देखकर पहला जो लक्षण है वो लिया पादप की ऊंचाई का, कि जब संकरण करवाए तो जो पौधे हैं वो लंबे पौधे का और बौने पौधे के मध्य संकरण करवाया, तो पहला जो विपर्यासी लक्षण है वो लिया उन्होंने लंबापन और बौनापन। मेंडल ने दूसरा विपर्यासी लक्षण देखा पुष्प की स्थिति, मतलब मटर के पौधे पर पुष्प कहाँ लगते हैं, किस स्थिति में लगते हैं, यह उन्होंने दूसरा विपर्यासी लक्षण खोजा। तो यहाँ पर जो उन्होंने देखा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प कक्षीय स्थिति में लगते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें अग्रस्त स्थिति में लगते हैं। यहाँ देखिए आप लोग, कक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जो पुष्प की स्थिति है, जो शाखाएं निकल रही हैं उनके यहाँ से यदि पुष्प निकलते हैं तो वो पुष्प क्या है, कक्षीय स्थिति में होते हैं, और यदि सिरे के अंतिम छोर पर पुष्प लगेंगे तब उन्हें अग्रस्त स्थिति कहेंगे। तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि ये जो लक्षण हैं ये भी बाहर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले लक्षण हैं। तो मेंडल ने अगला जो लक्षण खोजा जो विपर्यासी है वो है पुष्प की स्थिति। तीसरा जो मेंडल ने विपर्यासी लक्षण खोजा वो था अपरिपक्व फली की आकृति, मतलब जब फली पकती नहीं है उस वक्त उसकी आकृति कैसी होती है। तो उन्होंने देखा कि कुछ फलियां जो हैं वो फूली हुई थी और कुछ फलियां जो हैं वो संकीर्ण थी। तो यहाँ हमने देखा कि अपरिपक्व जो फली है उसकी आकृति कैसी रही है। तो यहाँ देखिए कि कुछ फली की जो आकृति है वो क्या है, फूली हुई है, और कुछ फली जो है वो संकीर्ण का मतलब। तो इस प्रकार मेंडल ने परिपक्व फली की जो आकृति है
वो देखी कि फूली हुई आकृति होती है और संकीर्ण, ये लक्षण भी बाहर से आसानी से दिखाई देता है। तो तीसरा जो लक्षण है वो मेंडल ने परिपक्व फली की आकृति देखी। चौथा जो लक्षण है वो मेंडल के द्वारा खोजा गया वो था अपरिपक्व फली का रंग, यानी फली जब अपरिपक्व होती है उस वक्त उसका रंग कैसा होता है। तो प्रभावी लक्षण तो रहता है हरा और अप्रभावी लक्षण रहता है पीला। यहाँ आप लोग देखिए अपरिपक्व जो फली है, कई जो मटर हैं उसमें अपरिपक्व फली का रंग हरा होता है और कई मटर में अपरिपक्व फली का रंग पीला होता है। फिर अगला जो लक्षण है वो पांचवा देखा गया पुष्प का रंग। तो पुष्प उसको बाहर से ही हम देखकर बता सकते हैं कि किस रंग का है। कुछ पुष्प मटर के पौधों के ऊपर कुछ पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं और कुछ मटर ऐसे होते हैं जिनके पुष्प सफ़ेद रंग के होते हैं। तो यहाँ आप लोग देखकर बता सकते हैं कि जैसे ये बैंगनी रंग है और ये सफ़ेद रंग का पुष्प है। तो यहाँ पर ये जो अगला पांचवा जो मेंडल के द्वारा विपर्यासी लक्षण देखा गया वो था पुष्प का रंग, यानी कुछ पुष्प मटर के पौधे ऐसे थे जिन पर पुष्प बैंगनी रंग के लगते थे और कुछ पौधे ऐसे थे जिन पर पुष्प सफ़ेद रंग के लगते थे। अगला जो लक्षण विपर्यासी लक्षण खोजा गया मेंडल के द्वारा वो था बीज की आकृति, यानी जो मटर का बीज है वो कैसे आकृति का होता है। तो उन्होंने देखा कि कुछ बीज जो हैं उनकी जो आकृति थी वो क्या थी, गोलाकार, और कुछ बीज ऐसे थे जिनकी आकृति झुर्रीदार। झुर्रीदार का मतलब होता है कि वो पूरा फूला हुआ नहीं होता है। फिर अगला जो लक्षण उनके द्वारा खोजा गया वो था बीज का रंग, कि बीज का रंग कैसा होता है। कुछ मटर के पौधे ऐसे थे जिनमें बीज का जो रंग है वो पीला रंग का था और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज का रंग हरा था। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि देखकर ही हम बता सकते हैं कि यहाँ बीज का रंग पीला है और यहाँ बीज का रंग हरा है। तो इस प्रकार मेंडल के द्वारा 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया गया, खोजे गए और उसके आधार पर उन्होंने अपने संकरण के प्रयोग किए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण खोजे, पादप की ऊंचाई के हैं, प्रभावी लक्षण है लंबा और अप्रभावी लक्षण है बोना। पुष्प की जो स्थिति है वो उसमें प्रभावी लक्षण है कक्षीय स्थिति में लगेंगे और अप्रभावी लक्षण है अग्रस्त लगेंगे। फिर तीसरा हमने देखा अपरिपक्व फली का रंग, इसमें प्रभावी लक्षण होगा हरा और अप्रभावी लक्षण होगा पीला। फिर परिपक्व फली की जो आकृति है वो प्रभावी लक्षण होगा फूली हुई और अप्रभावी लक्षण होगा संकीर्ण। फिर अगला जो लक्षण उन्होंने देखा वो था पुष्प का रंग, प्रभावी लक्षण होगा बैंगनी रंग के पुष्प होंगे, अप्रभावी लक्षण होगा सफ़ेद रंग के पुष्प होंगे। फिर बीज का जो रंग है उसमें प्रभावी लक्षण होगा पीले रंग के बीज और अप्रभावी लक्षण होगा हरे रंग के बीज। अगला जो 7वां लक्षण है जो उन्होंने खोजा वो था बीज की आकृति। तो बीज जो है वो प्रभावी लक्षण होगा गोलाकार और अप्रभावी होगा झुर्रीदार। इस प्रकार मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों को खोजकर मटर के पौधे पर अपने संकरण के प्रयोग किए।